यूनिवर्स गार्डन 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप ग्रो अप कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि भोले बाबा जी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, यानी कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि कोई पाइल नहीं होगा इसमें। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जिसमें सभी लोगों के लिए मैसेज होगा। तो क्या मैसेज देने वाले हैं आज यूनिवर्स आपको, यानी कि भोले बाबा जी का क्या मैसेज मिलने वाला है आप लोगों को, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग भोले बाबा जी का ध्यान करें, ठीक है। ओम नमः शिवाय ओम जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। और यहाँ पे आज जब ये रीडिंग सुनेंगे आप, और ये रीडिंग ना कोई ऐसा नहीं है कि आप, मैं जब बना रही हूँ आपको समय नहीं मिली, आपको बाद में मिले, तो ऐसा नहीं है कि वो रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। जब आपको ये आपके मोबाइल पे या टीवी पे या टैब पे जिसमें भी आप देखोगे, जिस समय आपके सामने ये अवेलेबल हो रही है, तब आपके लिए मैसेज है। तो इस मैसेज को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो कोई बात है जिसको आपको ध्यान देना है। तो क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं व्यूअर्स। तो सबसे पहले हम गणपति जी का ध्यान कर लेते हैं। तो देखते हैं भोले बाबा जी का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। गाइड कीजिएगा भोले बाबा जी, आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है भोले बाबा जी का। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप अपने जीवन में ना किसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे हो और उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो। कहते हैं ना एक सॉल्यूशन, एक मतलब एक कहते हैं ना उथल पुथल, माइंड में कन्फ्यूज़न, वो सिचुएशंस आपकी चल रही हैं अभी, ठीक है। और देखते हैं कुछ हिंट आपको आ रहे हैं, कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप ये काम करो, ये काम करो, पर आप उस चीज़ को अभी फॉलो नहीं कर रहे हो। देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रही है वो चीज़ अलग है, और भोले बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो अलग है, ठीक है। ओके, और मैं थोड़ी एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक बार सारे बताऊँगी कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा जी आप। ठीक है, इतने ही आना चाहते होंगे शायद, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे आपके लिए आया कार्ड, यानी कि आप कोई आपके लाइफ में कॉम्पिटिटर है, यानी कि कोई ऐसा है जो आपको चैलेंज दे रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस पर्सन के इस चैलेंजेस बिहेवियर को देख के कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान और दुखी हो रहे हैं। ये आपके जॉब में हो सकते हैं, या आपके फैमिली में हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, यानी कि वो ना कहीं आपको टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इंटेंशन आपको मात देना है, ठीक है, आपको हराना है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर रही है कि आपको अपने आप को प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। कभी कभी हम जॉब में होते हैं तो हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा कर दिया जाता है जिसमें कि हमें उसे हराना होता है या उससे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। कभी कभी हमें फैमिली में ही हमारे को बताया जाता है कि देखो वो तो इतना ग्रो अप कर रहा है और आप तो कहाँ पे खड़े हो। तो ये चीज़ें आपको फील करवाई जा रही हैं, तो उसी कश्मकश में आप परेशान हो रखे हो। तो यहाँ पे भोले बाबा जी का मैसेज आपके लिए ये है कि आप उस पर्सन को अपना कॉम्पिटिटर ना मान के अपने जीवन में बदलाव लेके आए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीज़ें बहुत लंबे टाइम से एक ही, मतलब कहते हैं ना, एक ही साइकिल आपके जीवन में चल रही है। आपको उस साइकिल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ये चेंजेस नहीं है, वो सामने वाला इतना ग्रो अप कर रहा है और आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके बैठे हो, या आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका भोले बाबा जी आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आप उससे जालसी करने के बजाय आप अपने अंदर चेंज लेके आएँ,
वो चेंज आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी एक्टिविटीज़ पे चेंज लेके आएंगे, अपने काम करने के तरीके में चेंज लाएंगे, अपनी सोच में चेंज लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से वैसी मतलब अलग पर्सनैलिटी आपकी निकल के आएगी। तो आपको उससे ना जरस करके अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आप ना कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं हमारे जीवन में, या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं या हमारी फैमिली में होते हैं, या जिस पे हमने बहुत ज़्यादा विश्वास किया होता है वो हमें चीट करके जाते हैं, तो हमारा ना ट्रस्ट कभी किसी पे बनता नहीं है। तो यहाँ पे भोले बाबा जी का मैसेज ये है कि जब भी आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जाता है कि आपको आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी पे विश्वास करना चाहते हैं तो पहले उसको एक काफ़ी सारे टेस्ट आप उसके लीजिए, उसको जज कीजिए, उसको परखिए, फिर जाके उस पर ट्रस्ट कीजिए। पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपसे भोले बाबा जी? भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आपको अब कुछ चीज़ों के लिए लड़ने की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। कुछ लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। वो आपको बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं और आपको वीक समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका शोषण बार बार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा जी ये भी चाहते हैं, भोले बाबा जी का कहना यह है कि आप दूसरों पर डिपेंड ना होकर अपने लिए खुद स्टैंड लो, अपना प्रोटेक्शन खुद लो। आप जब तक अपने लिए नहीं लड़ोगे कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। तो अब आपको कहीं ना कहीं अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको लड़ना पड़ सकता है। तो आपको अगर ऐसा करना पड़े तो ज़रूर लड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको मर मर के जीना हो तो कहीं ना कहीं ये जीवन बेकार है। और अपनी पहचान बनाने के लिए आपकी इमेज को गिराने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं जो हल्के में आकर और आपका जो बार बार शोषण कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की आपको ज़रूरत है। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा जी? भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा कुछ सामाजिक कार्य भी होने हैं, ठीक है। ये सामाजिक कार्य उन लोगों के लिए होने हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। आपको उन लोगों के लिए बहुत सच्चे भाव से उनकी सेवा करनी है, ठीक है। और जब आप उनकी हेल्प करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आपका लाइफ पर्पस भी है, ठीक है। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो नहीं लेके आना है। जब अगर आप दूसरे की हेल्प भी करें तो आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा जी? भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे कार्य थे या ऐसे कुछ हॉबीज़ थी या ऐसे कुछ ड्रीम्स थे जिसको आपको पूरा करने की तरफ एफ़र्ट्स करना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो एज मैटर नहीं करता है यहाँ पर। आपकी एज जो भी है, जो भी आपने कभी सोचा हो कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो वो काम आप अब करें, ठीक है। अपनी ड्रीम्स को, अपनी फीलिंग्स को दबाए नहीं, आप उसको करें। इससे कहीं ना कहीं आपकी एक अलग पहचान लोगों के बीच में बनेगी, ठीक है। ये काम को लेके बात हो रही है। और क्या कहना चाह रहे हैं भोले बाबा जी? भोले बाबा जी ये भी कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम आपने देखा है और काफ़ी लोगों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार भी करा है, बहुत मिसबिहेव करा है और आपको बहुत हर्ट करने की भी कोशिश करी है। तो यहाँ पे भोले बाबा जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन में इन लोगों ने आपको जो दर्द दिया है वो कहीं ना कहीं अभी तक आपने हील नहीं करा अपने आप को, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र को, यानी अपने हार्ट को हील करो, ठीक है। उन लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने हार्ट चक्रों को हील नहीं करते उसकी वजह से आप ग्रो अप नहीं कर पाते। तो इन लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो और अपने जीवन में ऐसे लोगों से सबक सीखने की ज़रूरत है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही गलती दोबारा रिपीट करें। जब हमारी लाइफ में ऐसे लोग दोबारा आएंगे जिन लोगों ने आपको चीट किया, अगर ऐसे ही लोग दोबारा आएंगे तो उनसे आपको सावधान रहना है। और क्या कहा जा रहा है भोले बाबा जी? भोले बाबा जी आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत दर्द छिपा है, बहुत दुख है जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं। तो भोले बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, तो आप अपनी सारी बातें भोले बाबा को कहिए, ठीक है।
वो आपको ही सारी बातों को सुनेंगे और आपके लिए जो जायज़ होगी उसके लिए आपको मार्गदर्शन भी करेंगे, और हो सकता है कि वो मनोकामनाएं आपकी पूरी भी करें। पर आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक विश्वास भी रखना है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ज़रूर होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी रहना है और आप उनसे अपनी बातें कह सकते हैं। अगर भगवान को लगा कि ये आपके लिए सही है तो वो ज़रूर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसका आपके लिए मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, भोले बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके जीवन में मनी की ग्रोथ होने वाली है। तो मनी को आपको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो है बढ़ाने का पर्पस ये है कि इससे आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को भी अच्छा करना है, और जो आपके आसपास के लोग जो दुखी हैं उनकी भी आपको हेल्प करनी है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा जी, भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में जो एक आवरण बना रखा है उस आवरण से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये भी कह सकते हैं आपको एक सेफ जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में बैठ के बहुत चीज़ों को सह रहे हैं, बहुत चीज़ें गलत भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा जी कहते हैं कि भोले बाबा जी आपके साथ एक चेंज देखना चाहते हैं, आपको इस सेफ जोन से बाहर निकालना चाहते हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों से आप बाहर निकलो। ठीक है, जो भी आप सेफ जोन में बैठे हुए हो, आपको कुछ करने के लिए आए हो, सेफ जोन में बैठने के लिए नहीं आए हो। आपको लोगों के लिए कुछ काम करना है, अपनी एक खुद की एक पहचान बनानी है, तो आपको इस सेफ जोन को तोड़ना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा जी, भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आपका कोई शोषण कर रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके ही आसपास के लोग कोई आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ आपके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर कोई वशीकरण टाइप का भी कर रखा है, या कोई किसी का कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथ में है, यानी कि कोई आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि आप किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। ठीक है, कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा है या कोई आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप उनके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं और आपको गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा कुछ गलत काम भी करवाए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सावधान होने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो आपको उससे बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए बॉटम ऑफ डेक आया है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा बदलाव लेके आएंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और मैं कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कि और भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, थोड़े से ये मैंने अपने कुछ पेपर्स बनाए हैं, तो देखते हैं आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज है भोले बाबा जी का आपके लिए। भोले बाबा जी कह रहे हैं विपत्ति होने के कारण आप खुद को अकेला मत समझो, आप पर भगवान की नज़र है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब भी आप परेशानी में होते हो, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे होते हो, तो आप खुद को अकेला फील ना करें, भगवान आपको देख रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उनसे हेल्प लें। ठीक है, उन्हें अपनी परेशानी कहें, जैसे कि मैंने कार्ड में भी निकाला था कि वो आपको ध्यान दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मैसेज है भगवान जी का आपके लिए। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कुछ लोग अपनी पावर का गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं और अपनी गलती पर ध्यान दें, खुद को सुधार लें, भगवान की नज़र आप में है। देखिए, मैंने आपको अभी बोला ना, कोई आपका यूज़ कर रहा है और आपके द्वारा गलत कार्य हो रहे हैं, तो आप ना थोड़ा सा ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई इंसान तो है जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भगवान से हेल्प ले सकते हैं, उस पर्सन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस पर्सन की कंट्रोलिंग पावर से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको बोला है अपने जीवन में रिश्तों का ज़्यादा समय मत दो, जो आपके बार बार नहीं समझ रहे हैं तो अपना सारा ध्यान खुद पर दो, भगवान को समर्पण करें। देखिए, हम क्या होता है कि हमारे ही फैमिली के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों से हमारा एक प्यार भाव होता है। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है ये मेरा अपना है, ठीक है, मुझे इसको देना है।
पर आपको बोला जा रहा है कि आपने हद से ज़्यादा उनको समय दिया है और अपना हद से ज़्यादा अपने प्यार, इमोशंस जो भी आप उनको दे रहे हो वो दे रहे हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि जितना ध्यान आप उनको दे रहे हो उतना ध्यान आप अपने आप को दो, ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि जब भी आपको उनकी कमी खलती है तो आप भगवान पे समर्पित हों, ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके जीवन में जो दुख हैं ये आपको कुछ सिखाने आए हैं और मुखौटा पहने लोगों का असली चेहरा दिखाने आए हैं। देखिए ये जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है, ये सिचुएशन जानबूझ के यूनिवर्स ने बनाई है, क्योंकि जिन पे आप समर्पित रहते थे वो आपके लिए कितने समर्पित हैं यही असली चेहरा यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता था। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके सामने ये चैलेंजेस वाला माहौल लाया है, जिससे कि आपको पता चल सके कि जिनको आप बहुत ज़्यादा शुभचिंतक समझते थे अपना, वो एक्चुअली में अपने मतलब के लिए ही जुड़े थे और वो आपके सामने एक बहुत अच्छा बनने का नाटक करते थे। तो आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। और क्या कह रहे हैं, खुद को इज्जत दें तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अपनी कमियों को जानें और खुद पे काम करें, ठीक है। कभी कभी हम ना अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उसी तरह से लोग भी हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। और जो कमियां हमें दूसरा बताता है, हमें खुद ही अपनी कमियों को देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और क्या मैसेज है आपके लिए, हमें अपने अंदर संतोष लाना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे भागने से मन आपका दिल मतलब आपका जो दिल है वो असंतोष ही रहेगा। हम कभी कभी ना हमें ना अपने अंदर ना कोई चीज़ हम पाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है, तो हम ना उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर ना एक संतोष लाने की ज़रूरत है। जितना आप असंतोष पालेंगे उतना आप अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस देखेंगे, ठीक है। और संतोष जब आप ले आओगे तो आपके जीवन के चैलेंजेस और आपके जीवन में जो ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। भोले बाबा जी ने आज आपको क्या मैसेज दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में आपने क्या लिखना है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। और आप लोगों के सामने सडनली ये वीडियो आई है और आप पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जीवन में अभी प्रेजेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े रहना, तो आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।